आज हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब शेर काजी की सदारत में दोनों जमीयत हमारी हजरत मौलाना नसीरुद्दीन साहब, मौलाना मासूम साहब और हम लोग सब मिलकर के फिक्री की सरकुटी के लिए जमा हुए हैं। यहाँ उत्तराखंड शांति के माहौल में यहाँ शांति को भंग करने के लिए एक आदमी है बिहार का जो औरंगाबाद में रहता है, जो अपने आप को कभी कृष्ण का अवतार बताता है तो कभी ईसा मसीह बताता है और कभी मुसलमानों को भड़काने के लिए मसीह मौऊद इमाम महदी का दावा करता है। तो उसके कुछ गुंडे हैं जिन्होंने यह माहौल खराब कर रखा है। ये ऐसा हथियारबंद गिरोह है जो राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। अभी उनके गिरोह उनके सरदार पर यानी शकील बिन हनी पर जो कृष्ण का अवतार कहता है, इमाम महदी कहता है और मसीह अलैहिस्सलाम अपने आप को नऊज़ुबिल्लाह कहता है, उसके यहाँ रेड पड़ी जहाँ से जो है आधुनिक हथियार मिले। तो जाहिर है कि जब इनका बड़ा ये ऐसा मालूम होता है कि किसी के इशारे पर ये कोई फंडित जमात हो जो मुसलमान के अमन को तब मुसलमानों के नहीं बल्कि मुल्क के अमान को तबाह करना चाहती हो। आज हम जो है 2-3 दिन से उनके ताक़ुब कर रहे थे और पीछा कर रहे थे। तो यहाँ तमाम शहर के उलमा आइम्मा ने ये फैसला लिया है कि वो जो है 4-5 लोग पुलिस ने पकड़े हैं। सबसे पहले तो हम माननीय एसपी सिटी और सीओ सदर साहब का बहुत शुक्रगुजारी के साथ उनको सलाम पेश करते हैं कि इस तरह के विरोधी जो है गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों का जो है उन्होंने धरपकड़ की है। हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं, मैं और शेर काजी दोनों और तमाम उलमा, और आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह की सरकूबी और इस तरह की कृष्ण के अवतार, ईसा मसीह और झूठा इमाम महदी का दावा करने वाले और उनके मानने वालों को और अमन को खराब करने वालों को राष्ट्र के हित में, हिंदुस्तान की बका के लिए वो हमारी आइंदा इसी तरह से मदद करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। इसलिए हम लोग जमा हुए। जारी हुआ है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मुसलमानों को जो है या फिर कोई भी हो दिल्ली वाले पहचान जो है बतानी पड़ेगी। देखिए ये अभी हमने भी सुना है कि पहले योगी जी ने किया, फिर हमारे चीफ मिनिस्टर जो है धामी जी ने कर दिया। अव्वल तो देखो हम तो गैर सियासी लोग हैं, ये सियासी मुद्दा है, हम लोगों से इसको आपको सवाल करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर ये तासुब की नजर से किया गया है, अगर ये मुसलमान और हिंदुओं की भावनाओं के खिलवाड़ के ताल्लुक से किया गया तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और मुसलमानों से कहते हैं कि बिल्कुल लिख दें, सरकार के कानून का पालन करें कि सरकार का आदेश है। बल्कि इसके साथ मैं मुसलमानों से अपील करूंगा, रज़ाक अल्लाह, कोई मुसलमान ये ना समझे कि मेरा कारोबार घट जाएगा, टोपी सर पे ओढ़ रख लें। जितने दुकानदार हैं उनसे मेरी अपील है कि अपने सर पर टोपी भी ओढ़ लें और अपनी दुकानों पर लिख दें कि हाँ मैं अबुल कलाम हूँ, मैं मुसलमान हूँ। आपका मानना ये है कि शनाख्त छुपाकर काम नहीं करेंगे, अगर मुसलमान है तो फर्ज से कहेंगे? बिल्कुल, हम अपने मजदूरों से, दुकानदारों से ये कहेंगे कि सरकार के आदेश का पालन किया जाए और अपने सरों पर टोपी रखी जाए और नमाज का एहतमाम किया जाए और फिर जिसकी समझ में आए उनकी दुकानों से पाक रहे, साफ रहे और फिर उनकी दुकानों से जो दिल चाहेगा। आज ये हिंदुस्तान है, इसमें अच्छे हिंदू रहते हैं, इसमें सारे हिंदू तासुबखोर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि टोपी वालों से साफ सुथरा माहौल देख के ज्यादा पसंद करेगा कावड़िया उनसे जब खरीदना, मुझे ऐसी उम्मीद है कावड़ियों से। अच्छा, हर साल जो है मुसलमानों की एक तस्वीर वायरल होती है कि कावड़ियों को बरसाया जाता है, उनको पानी पिलाया जाता है। इस बार जो है ये क्या लग रहा है, सियासत का मुद्दा लग रहा है? देखिए ये खून बरसाना, ये करना, ये एक अमल है, ये सियासी अमल है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, न इसका शरीयत से कोई ताल्लुक, न इससे भाईचारे का ताल्लुक, ये चापलूसी है, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। अगर आदमी कोई मोहब्बत में कर रहा है तो एक बहुत अच्छी बात है, और अगर आदमी अपनी दुकान चमकाने के लिए, दिखलावे के लिए कर रहा तो मैं उसको कलअदम मानता हूँ। जिस तरीके से कुछ लोग समाज में आ रहे हैं और आपने उन पर कार्रवाई की मांग की, क्या हुआ है उसमें? देखिए फिलहाल रोड पर धाराएं कानूनन बन सकती थी, वो कानूनी धारा माननीय एसएसपी अजय सिंह साहब ने, एसपी सिटी साहब ने, सीओ साहब ने हमारी मदद की है, हमारी यहाँ की पुलिस, लोकल पुलिस चौकी ने हमारी मदद की है, उन लोगों को डिटेन किया है और उनको पनिशमेंट करने की कोशिश कर रही है पुलिस, ताकि ये तौबा कर ले और इस गतिविधियों से बाज आ जाए। हम उनके शुक्रगुजारी इसीलिए तो है कि उन्होंने मदद किया। हमें आइंदा भी आशा और उम्मीद है कि पुलिस इस तरह के जो है खराब तकरीबकार लोगों के खिलाफ हमारी मदद करेगी और हम पुलिस की मदद करेंगे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या अमल करते हैं, दिखते ही उनको मुसलमानों की तरह है, दाढ़ी इनके होती है, तो एक आम मुसलमान कैसे पहचाने, क्या दावा? देखिए ईसा मसीह एक बहुत बड़ी हस्ती है, अल्लाह के नबी और पैगंबर है। ऐसे इमाम महदी एक बहुत बड़ी हस्ती है जो कयामत के करीब नमूदार होंगे और वो यहाँ से नहीं होंगे बल्कि अरब से होंगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को संदेश दिया था
1500 बरस पहले ये इमाम मेहदी आएंगे जो दमिश्क में हजरत मसीह आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम को दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे। उस वक्त में इमामत करते हुए होंगे इमाम मेहदी, दोनों अलग अलग हैं। ये मुक्तदी होंगे बावजूद नबूवत के, इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इमाम मेहदी के बारे में मुसलमानों को संदेश दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, ये उनके बाप का नाम मेरे बाप के नाम की तरह होगा, उनका नाम मेरे नाम की तरह होगा, और वो मेरे नस्ल यानी मेरे अपने नवासे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला के कंधे पे हाथ रख के फरमाया कि वो मेरे किसके नस्ल से होंगे। इसका मतलब ये होगा वो अरबी नस्ल होंगे। तो वाज़ेह दलील है वो बिहार से है, शकील बिन हनीफ, हो ही नहीं सकता, कोई जोड़ नहीं बैठता। दूसरे कुरान ने हजरत ईसा मसीह को ईसा इब्न मरियम कहा है। ये कैथोलिक या दूसरे जो ईसाई हैं उनको भी गुमराह करते हैं, ईसा मसीह की शान में गुस्ताखी करते हैं, कुरान के मुनकिर हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं। इसको मुसलमान कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा।